नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल बाय पांडे सर में। तो साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश विशेष का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र आप लोग के सामने लेकर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश आरक्षी परीक्षा भर्ती जो जून 2026 में संभावित है, उसके लिए हम आपको एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आप हमारे क्विक रिवीजन सीरीज से जुड़िए और उत्तर प्रदेश विशेष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जीके, जीएस और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल बाय पांडे सर पे मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गोमती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिजनौर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। तो चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रयागराज में गंगा और यमुना के साथ किस नदी का संगम माना जाता है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी शारदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरस्वती। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित गंगा और यमुना के साथ सरस्वती नदी मिलती है, जिससे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 3 नदियों का संगम बनता है। तो चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गोमती नदी का उद्गम किस जिले में स्थित गोमत ताल से होता है? गोमती नदी का उद्गम किस जिले में स्थित गोमत ताल से होता है? तो इसका ऑप्शन है पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पीलीभीत। तो पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम होता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घाघरा नदी का उद्गम किस देश में माना जाता है? घाघरा नदी का उद्गम किस देश में माना जाता है? ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेपाल। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल के पास से माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ बनाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी घाघरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना। तो यमुना नदी बेतवा की सहायक नदी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, केन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? केन नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
सी मध्य प्रदेश। तो केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, गोमती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अयोध्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित एक शहर है और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शारदा, ऑप्शन बी कल्याणी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी काली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कल्याणी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कल्याणी। घाघरा नदी को ऊपरी भाग में कल्याणी के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी सिंचाई नहर, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऑप्शन डी बांध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी गोमती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा। रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंबल नदी अंततः किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी केन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यमुना। यमुना नदी में चंबल नदी आकर मिलती है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यमुना। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है और यहाँ पर इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तीन नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के मेल से त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सोन नदी गंगा में किस जिले के निकट मिलती है? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो इसका सही उत्तर होगा सोन नदी उत्तर प्रदेश के बलिया के पास गंगा में मिलती है और इसके बाद यह नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है और इसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी अयोध्या के निकट बहती है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी सरयू या घाघरा, ऑप्शन सी केन,
ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। तो अयोध्या के निकट से यानी कि अयोध्या के बिल्कुल पास से गुजरने वाली नदी का नाम सरयू नदी है। और कभी कभी विकल्प में घाघरा दे देगा तो सरयू नदी ही आगे चलकर घाघरा के रूप में बदल जाती है। तो यानी कि सरयू और घाघरा दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल के जस्ट पीछे से ही यमुना नदी बहती है और जो कि ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोन। तो सोन नदी की सहायक नदी, रिहंद की सहायक नदी सोन नदी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोनभद्र। तो सोनभद्र जिले में ही स्थित है मां विंध्यवासिनी का मंदिर और सोनभद्र जिले, माफ करिएगा, सोनभद्र जिले में मां विंध्यवासिनी का मंदिर नहीं है बल्कि मां विंध्यवासिनी का मंदिर मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो सोनभद्र जिले में रिहंद बांध स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेतवा। तो बेतवा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न मैं आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी लखनऊ की जीवन रेखा मानी जाती है? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो चलिए और ये भी लिखिएगा कि आपको अगली क्लास किस टॉपिक पर चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष की इस महत्वपूर्ण क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल। आपका दिन शुभ हो।